फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। आज मैं जिस सब्जेक्ट को लेके आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर आप ग्रेजुएट है कोई भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी जगह से, या फिर बीबीए किया है या फिर और कोई स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो एविएशन में आपका क्या स्कोप हो सकता है। आज हमारा जो वीडियो है इसका ही विषय यही है कि एविएशन में आप ग्रेजुएट होने के बाद कैसे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, प्रमोशंस कैसे आपको मिलेगा, कि आपका सैलरी मिल सकता है, कि आपका फैसिलिटीज़ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आऊँ कि ग्रेजुएशन, अगर आप एविएशन में ग्रेजुएट होके आना चाहते हैं तो आपके लिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, कस्टमर सर्विस एसोसिएट रैम्प, रैम्प सुपरवाइज़र एंड आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सारा चीज़ आप हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कार्गो में जाना चाहते हैं तो कार्गो में आप कार्गो सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ पोस्ट्स आता है, जैसे जीएमआर का कई पोस्ट है, या फिर कोई भी एयरलाइंसेस का कई पोस्ट्स होता है जिसमें ग्रेजुएट चाहिए होता है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये सब सारे पोस्ट को अवेल कर सकते हैं। बट मैं एक बेसिक चीज़ आपको समझा दूं कि कोई भी ग्रेजुएट होके कोई भी अदर फील्ड जाना या फिर ग्रेजुएट होके एविएशन में आना का बेसिक डिफरेंस ये है कि आप अपना ग्रेजुएशन को तो ही एविएशन में सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो ही उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो, या फिर अपने इंटरव्यू से पहले तैयारी कर लिया है कि ताकि अपना कम्युनिकेशन अच्छा हो। और चाहे आप बंगाली मीडियम से पढ़े, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े, कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी एज में आप इसको ठीक कर सकते हैं। जस्ट यू थिंक अबाउट द कैंडिडेट्स हु गो टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड वहीं पे वो काम करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, या मजदूर का हो या कुछ भी हो, क्योंकि ताकि अगर उनको इंग्लिश पता भी नहीं है तो भी वहाँ उस एरिया में जाके कुछ साल रहने के बाद वो इंग्लिश में बात करना सीख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द थिंग्स, ये जो सारी चीज़ है ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आगे लेके जा सकते हैं। और आपने तो ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ा ही होगा, तो आपके लिए ये काम करना उतना मुश्किल नहीं होगा और भी आसान होगा अगर आप में डेडिकेशन है, आप सिंसियरिटी के साथ ये काम कर रहे हैं तो। अब मैं आती हूँ कि ये जो ग्रेजुएट्स होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने सीएसए टिकटिंग रिजर्वेशन में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप सुपरवाइज़र हो सकते हैं, ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर, या फिर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। इसके ग्रेजुअली आप एक दिन कंपनी का जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बोलूँगी कि कंपनी का जनरल मैनेजर वगैरह बनने से पहले डेफिनेटली इट इज़ एडवाइजेबल टू कंप्लीट योर एमबीए। आप एमबीए कर लीजिएगा, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन कोई भी अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो तो इट इज़ इक्वली वैलिड इन दिस फील्ड। मतलब आपको डेफिनेटली आप काम नौकरी करते हुए आप रेगुलर कोर्स कैसे करेंगे, तो इसलिए आप कोई अच्छे जगह से, कोई भी अच्छा ओपन यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपका खुल जाएगा और रास्ता। क्योंकि आप अगर ह्यूमन रिसोर्स में एचआर में जाना चाहते हैं, सीएसए से, कैबिन क्रू से बहुत सारे लोग एचआर बन जाते हैं, तो आप एचआर में डेफिनेटली आपका पे स्केल हाई भी होगा, आपका पोस्ट भी ऊंचा होगा, तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि कार्गो सुपरवाइज़र के हिसाब से। देखिए, कार्गो सुपरवाइज़र में मिनिमम मतलब आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपका अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन सीएसए टिकटिंग रिजर्वेशन लेवल का ना भी हो, थोड़ा सा भी कम हो, उसमें चल जाता है। इसलिए चल जाता है क्योंकि कार्गो में आपको डायरेक्टली पैसेंजर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है। कार्गो एक डिफरेंट यूनिट है, उसमें आप अपना एजेंट्स से, कार्गो एजेंट्स के साथ बात करेंगे, या फिर अपना, इसका मतलब ये नहीं है आपको इंग्लिश आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज तो सबको आना चाहिए। फिर भी मैं कॉम्पिटिटिवली बोल रही हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कम है तो भी चलता है, क्योंकि जो कस्टमर सर्विसेज में पैसेंजर के साथ आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है।
तो ये गया आपका ग्रेजुएशन के बाद आपको करना क्या है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे डिफरेंट एयरलाइंस का रैंप एजेंट का बोलिए, या फिर सिक्योरिटी का बोलिए, या फिर सीएसए का बोलिए, मतलब सीएसए टिकटिंग एंड रिजर्वेशन का बोलिए, ये जो सब जो इंटरव्यूज़ आता है डिफरेंट एयरलाइंस से और एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, एक बात समझ के चलिए कि इसमें ग्रुप डिस्कशंस भी होता है। तो ग्रुप डिस्कशंस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे आपका बेसिक इंटरव्यू होता है, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन, व्हाई कंपनी विल हायर यू, व्हाट यू नो अबाउट योर आवर कंपनी, ये सब तो पूछा जाता है। उसके बाद जो इसके बाद वाला जो राउंड होता है वो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में कई सब्जेक्ट्स आपको दिया जा सकता है, जैसे वेदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट गुड और बैड, आपको ये दिया जा सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, कोएट एजुकेशन बारे में आपको पूछ सकता है, डॉग्स वर्सेस कैट पूछ सकता है, मतलब आप डॉग पसंद करते हैं या कैट पसंद करते हैं, या फिर अभी का जो हाल है कोविड-19 के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं कि हाउ एयरपोर्ट्स आर टेकिंग प्रिकॉशंस टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस और कोविड-19। तो ये जो सारा चीज़ है इसके विषय में आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया, उसके ऊपर अपनी एमबीए भी कर लिया, तो आपका ग्रुप डिस्कशंस थोड़ा सा हाई हो सकता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपको ग्रुप डिस्कशंस में ये पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट दिया जा सकता है कि मेडिकल टूरिज्म। तो ये सब सारी चीज़ को आपको जाने से पहले अच्छा खासा आपका तैयारी होना चाहिए। इसके लिए मैं ये सलाह आपको दूंगी कि अगर आप कोई मेंटर का हेल्प ले सकते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि एक इंटरव्यू आता है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अगर कोई ना कोई वजह से इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, दोबारा देना पड़ता है। एंड कई एयरलाइंस का ऐसा रूल है, जैसे इंडिगो का है, कि एक बार अगर आपने इंडिगो की इंटरव्यू दे दिया, 6 महीने तक आप इंडिगो की इंटरव्यू दोबारा बैठ नहीं सकते इंडिगो में। तो डेफिनेटली आप समझ ही रहे कि 6 महीना आपका जीवन को वेस्ट हो गया, फिर आप ट्राई करेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए मेरा सलाह ये है कि आप जब भी जाए अच्छे से तैयारी हो करके जाए। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाया गया है इंटरव्यू के ऊपर, एविएशन में ज्वाइन करने के ऊपर, कैसे कैसे आप इस चीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देखिए, उसके हिसाब से खुद को तैयार करिए। हमारे एक ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इवन सब्सक्राइबर्स भी उसका मतलब ऑनलाइन क्लास करते हैं ना। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो महसूस किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ऑनलाइन क्लासेस में उनको कैसे लगता है, क्या उन्होंने डिफरेंस पाया है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। सो हम आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि किस नंबर में जाकर आपको करना पड़ेगा। बट बेसिक चीज़ ये है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर आप सपना सच में देखते हैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए, तो आपके लिए स्कोप्स तो अनलिमिटेड है, बट उसके साथ साथ आपको उसके लिए तैयारी भी करना है। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे पोस्ट है, मैंने बेसिक कुछ पोस्ट के बारे में बताया। इसको छोड़ के भी जीएमआर में बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जिनमें ग्रेजुएट्स लिया जाता है, ग्रेजुएशन मस्ट होता है। इवन एयर इंडिया का भी काफ़ी पोस्ट्स आता है जिसमें ग्रेजुएशन मस्ट होता है। तो ये सब पोस्ट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर ये जो वीडियो है इसके थ्रू आपको क्या जानकारी मिला, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपसे मुझे कुछ जानकारी मिलता है इस टाइप का, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात होता है कि ये चीज़ सुनने के बाद आप अगर बेनिफिटेड होते हैं। तो कोई भी अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपने देखा होगा मैं कमेंट बॉक्स का जवाब, मतलब कमेंट बॉक्स में जितना भी कमेंट्स आता है उसका जवाब मैं देती हूँ, देने की पूरा कोशिश करती हूँ, या फिर एक Q&A के थ्रू मैं बता देती हूँ। स्कोप्स के बारे में मैं और बोलूँ एविएशन में, देखिए एविएशन में द स्काई इज़ द लिमिट। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे 12 महीने में 13 प्रमोशन भी हो सकता है अगर आप काबिल है तो। इसमें ये नहीं देखा जाता है आपका 12 में 80% मार्क्स मिला था या 90% मार्क्स मिला था, या ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट डिवीजन मिला था, सेकेंड डिवीजन मिला था। यहाँ पे एक ही चीज़ माने रखता है, आपका कैपेबिलिटी। एंड इंटरव्यू में आप कैसे प्रेजेंट
मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए ही तैयार हो जाए, भूल जाइए बाकी कहाँ पे आपको कम मार्क्स मिला था, कहीं पे आपका ज़्यादा मार्क्स मिला था, ये सब कोई मायने नहीं रखता। इंटरव्यू के लिए खुद को तैयारी करिए। जो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है इस डिफरेंट वीडियोस में। वीडियो लिस्ट पे जाइए, उसका थंबनेल देखिए, जो चीज़ आपका ज़रूरत है उसको पढ़िए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्वेश्चंस को स्टडी करिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको जो मेरा इच्छा था कि कैसे आप ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर शुरू कर सकते हैं उसका जानकारी मिला, कैसे आप तैयार कर सकते हैं खुद को उसका भी जानकारी मिला। अगर अच्छा लगा ये वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।